डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम थर्ड चैप्टर, आपकी थर्ड पोएम द विलेज सॉन्ग का अध्ययन करेंगे, जिसे सरोजिनी नायडू ने लिखा है, जिनका जन्म 1879 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1949 में हुई थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं और यह एक अच्छी कवि भी रही हैं। यहाँ इन्होंने विलेज सॉन्ग, द विलेज सॉन्ग लिखा है, ग्रामीण गीत। एक सुंदर उदाहरण है सरोजिनी नायडू के गीतों का। इस कविता में कुछ प्रश्न किए जाते हैं। माँ प्रश्न करती है अपने बच्चे से, जो कि लड़की है, और उसे भौतिक संसार के बारे में आने के लिए आग्रह करती है, परंतु वह बच्ची, वह बालिका प्रकृति की ओर जाना अधिक पसंद करती है, नेचर की ओर जाना पसंद करती है। तो देखिए, प्रश्नोत्तर के रूप में यहाँ बताया गया है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। कविता शुरू करते हैं। हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची। हनी चाइल्ड, प्रिय बच्चे, प्रिय बच्चे। वेदर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, ज्वेल्स मीन्स आभूषण, टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, ब्रिजेस ठंडी हवा, ब्लोइंग बहना, कहती ठंडी हवा बह रही है। वुड यू लीव द मदर, क्या अपनी माँ को छोड़ जाएंगी? हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, हु जिसने, ऑन गोल्डन ग्रेन सुनहले अनाज से, हैज़ फेड, फेड मीन्स खिलाया है, यू तुम्हें, जिसने तुम्हें सुनहला अनाज खिलाया है, क्या आप अपनी उस माँ को छोड़कर जा रही हो? अगली पंक्ति में कहती है, वुड यू ग्रीव द लवर, वुड यू ग्रीव द लवर। द लवर यहाँ पर उसका ब्राइड, जो दूल्हा, दूल्हे के बारे में बता रही है। वुड यू ग्रीव, क्या आपसे, ग्रीव मीन्स होता है दुख मनाना, शोक मनाना, क्या आप शोकाकुल कर देंगे, क्या आप दुखी बना देंगे द लवर, उस प्रेमी को। हु इज़ राइडिंग फोर्थ, राइडिंग फोर्थ जो घोड़े पर सवार होकर, टू वेड यू, आपसे शादी करने के लिए आ रहा है। वेड मीन्स होता शादी करना, राइड मीन्स सवारी, सवार करना, सवार होना। तो क्या आप अपने उस पति को जो घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, उसे दुखी बनाना चाहते हो? अगले स्टेंजा में आप देखें, अपनी माँ को उत्तर देती है बालिका, कहती है, मदर माइन, माँ मेरी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट। अब वो कहाँ जा रही बता रही है, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट। वाइल्ड फॉरेस्ट, वन को, जंगल को जा रही है, तो बता रही जंगल को जा रही हूँ मैं, वन को जा रही हूँ, प्रकृति के पास जा रही हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, मैं वन को जा रही हूँ। वेयर, अपान, जहाँ पर, द चंपा, चंपा बोस, चंपा की शाखाएं, द चंपा बड्स, चंपा की कलियों से, बड मीन्स होता है कलियाँ, आर ब्लोइंग, खिल रही हैं, जहाँ चंपा की कलियाँ खिल रही हैं, चंपा वृक्ष की शाखाओं पर, मैं वहाँ जा रही हूँ। और उसने प्रकृति का वर्णन किया, टू द कोयल हांटेड, कोयल हांटेड, कोयल की आवाज़, जहाँ कोयल कूकती है। रिवर आइस, जहाँ पर नदियाँ हैं, आइस द्वीप समूह हैं। वेयर लोटस, जहाँ पर कमल खिलते हैं। लिली, जहाँ पर कमलनी खिलती हैं, ग्लिस्टेन, चमकती हैं, खिलती हैं, चमकदार खिलती हैं। तो अपनी माँ को उत्तर देती है कि वह वन को जा रही है, जहाँ चंपा वृक्ष पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं, जहाँ कोयल अपने गीत गाती है, जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ द्वीप हैं,
और जहाँ पर कमल खिले हुए हैं, जहाँ पर लिली चमक रही है, लिली के फूल चमकदार के हैं। कहती द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक, द वॉइस आवाज़, कहती आवाज़ आ रही है मुझे किसकी, ऑफ द फेरी फॉक, परियों के समूह की। आर कॉलिंग मी, आर कॉलिंग पुकार रही हैं, बुला रही हैं, मी मुझे, ओ लिसन अरे सुनो, अरे सुनो मुझे वो परियां बुला रही हैं। अपनी माँ से कहती है कि वो बन जाना चाहती है जहाँ उसे परियां पुकार रही हैं, बुला रही हैं। फिर माँ फिर से प्रश्न करती है, कहती हनी चाइल्ड, प्रिय बच्चे, हनी चाइल्ड, प्रिय बच्चे, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर्स, द वर्ल्ड ये संसार कैसा है, इज़ फुल भरा हुआ है, ऑफ प्लेजर, प्लेजर मीन्स सुख, प्रसन्नता, हर्ष से भरा हुआ है। ये संसार प्रसन्नता से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है। और ब्राइडल सॉन्ग्स, जहाँ पर कौन से गीत होते हैं, ब्राइडल सॉन्ग्स, शादी में गाए जाने वाले गीत होते हैं। एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और माताएं अपने बच्चों को जब पालने में झुलाती हैं, क्रेडल मीन्स पालना होता है, तो उस समय जो गीत गाती हैं क्रेडल सॉन्ग्स होते हैं। पालने में झुलाने समय माताएं जो गीत गाती हैं क्रेडल सॉन्ग्स कहलाते हैं। एंड सैंडल सेंटेड, सैंडल सेंटेड, सैंडल होता है चंदन, सैंडल में चंदन, तो चंदन से, चंदन जो खुशबूदार होता है, सैंडल सेंटेड होता है। लेजर, आवर ब्राइडल रॉब्स, तो जहाँ चंदन लगाया जाता है, चंदन का लेप वगैरह लगाया जाता है, और शादी ब्याह में उसके बारे में बता रही। योर ब्राइडल रॉब्स, तुम्हारे, कहती है ब्राइडल रॉब्स, शादी के कपड़े, शादी के वस्त्र, आर इन द लूम, आर इन द लूम, लूम मीन्स हथकरघे के बुने हुए हैं, सूती वस्त्र बने हुए हैं। फिर कैसी और क्या है, सिल्वर, सिल्वर एंड सैफरून, जो वस्त्र है उनका कलर है सिल्वर, चांदी के जैसा, एंड सैफरून, और केसरिया रंग का। उसकी साड़ियाँ केसरिया रंग की बनी हुई हैं और चांदी जैसे रंग से सुसज्जित हैं। ग्लोइंग, चमक रही हैं, ग्लो में चमकना होता है, चमक रही हैं उसकी साड़ियाँ। योर ब्राइडल केक्स, योर ब्राइडल केक्स, तुम्हारी शादी का केक। और ऑन हर्थ, हर्थ मीन्स भट्ठी होता है, अंगीठी जिसको आप कहते हैं। तो योर ब्राइडल केक्स आर ऑन हर्थ, तो तुम्हारी शादी का केक भी तैयार हो चुका है, तैयार हो रहा है, भट्टियों में लगा हुआ है। ओ व्हिदर आर यू गोइंग, अरे तुम किधर जा रही हो। फिर से वो बालिका अपनी माँ को उत्तर देती है। द ब्राइडल सॉन्ग्स, शादी के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और पालने के गीत, हैव कैडेंस ऑफ सारो, हैव रखते हैं कैडेंस ऑफ सारो, दुख की अनुभूति रखते हैं, दुख रखते हैं। क्योंकि सांसारिक आनंद जो है, सांसारिक सुख जो है वो क्षणिक होता है, अस्थायी होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सुख तो आते और जाते रहते हैं, प्रकृति के सानिध्य में मिलने वाला जो आनंद है वो अनंत सुख होता है। तो वही कहती है कैडेंस ऑफ सारो, दुख के स्वर होते हैं। कैडेंस, आपने गीत सुना होगा, कोई गीत का जब गाते गाते जब ख़त्म किया जाता है तो उसको पहले उच्च स्वर होता है, फिर धीमे धीमे होता है, फिर गीत को ख़त्म करते हैं, तो कैडेंस ऑफ सारो दुख का स्वर है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, लाफ्टर प्रसन्नता जो हमें धूप में मिलती है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कहते हैं ये थोड़ी देर के लिए तो सुख होता है। लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, जैसे आज धूप निकली है तो आज उसका आनंद है, और बाद में क्या होता है, कल क्या होता है, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, टुमारो मीन्स कल, तो आने वाले कल में वह दुखद होता है, मृत्यु गीत बन जाता है, विंड ऑफ डेथ बन जाता है, मृत्यु की हवा बन जाती है। तो सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं, आज तो होते हैं और कल वो ख़त्म हो जाते हैं। आप लोग भी याद करें कि आपके जीवन में कितना सुख आपने प्राप्त किया है और दुख का समय कितना रहा है। जितने वर्ष आपने व्यतीत किए हैं
इसमें सुख का समय कितना रहा है, दुख का समय कितना रहा है, आप अनुभव करेंगे कि दुख अधिक समय तक रहा होगा और सुख कम रहा होगा, उसका समय कम रहा होगा। तो इसलिए वो कहती है सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं, आते हैं जाते हैं। फॉर स्वेटर, और इससे कहीं अधिक सुखद होता है। स्वेटर साउंड, इसकी सुखद आवाज़ होती है। द फॉरेस्ट नोट्स, वन में जो आवाज़ें होती हैं, पक्षियों की चहचहाहट जो होती है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, और कहती है वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम, जहाँ पर वन में, स्ट्रीम इस धाराएँ, नदियाँ बहती हैं, झरने बहते हैं, तो आर फॉलिंग, जहाँ गिर रहे हैं झरने, तो वहाँ जो मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है वह अधिक सुंदर होती है, अधिक सुखद होती है। ओ मदर माइंड, अरे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती हूँ, मैं वन को जाऊँगी। क्यों? द फेरी फॉक, परियाँ, आर कॉलिंग, मुझे पुकार रही हैं, मुझे बुला रही हैं। वे परियाँ मुझे बुला रही हैं। मुझे सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं चाहिए, मुझे दीर्घकालिक प्रकृति का सुख चाहिए। यही मोटो है इस कविता को लिखने का। दैट्स ऑल।